स्वागत है आज की एक नई वीडियो के साथ में। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि जो ट्रैक्टर का टॉर्क होता है और जो ट्रैक्टर की क्यूबिक कैपेसिटी होती है, ज़्यादा क्यूबिक कैपेसिटी वाले का और ज़्यादा टॉर्क वाले ट्रैक्टर का क्या फ़ायदा होता है। अब जैसे कि दोस्तों ये DI 55 है सोनालिका का, ये RC में तो आपको 50 HP मिलेगा, लेकिन कैटेगरीज की 55 है। अब दोस्तों मानी तो वही जाएगी कि भाई 50 HP का है, क्योंकि RC में 50 HP है। तो दोस्तों 50 HP में पूरी ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज़ में आप किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर देख लो, इतनी बड़ी क्यूबिक कैपेसिटी और दोस्तों इतना बड़ा इंजन का साइज़ आपको जो है ना किसी भी ट्रैक्टर में नहीं मिलेगा। 4087 cc का इंजन है दोस्तों 50 HP में। अगर टॉर्क की बात करते हैं तो इसमें जाना आपको 255 न्यूटन मीटर का जो है वो टॉर्क मिलता है। अब आप ये देखो, कोई भी कंपनी जो है ना इस चीज़ को जो है ना लिख के नहीं देती, जबकि सोनालिका जो है ना इसको लिख के दे रही है कि 255 का मतलब अपने ट्रैक्टर का टॉर्क दे रहे हैं। बाकी कोई भी कंपनी ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज़ में अपनी ट्रैक्टर के ऊपर जो है लिख के नहीं देती, वो सिर्फ आपको जो है ना जो उसके जो किताब होती है, मतलब उनकी मैनुअल पार्ट बुक होती है, उसमें ही सिर्फ मिलता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो ज़्यादा क्यूबिक कैपेसिटी वाले का जो ज़्यादा टॉर्क होता है वो किस तरह काम आता है। जैसे कि अपना ट्रैक्टर जो है 4087 cc का है। अब जैसे अदर कंपनी होती है, जॉन डियर होगी है। अब दोस्तों जैसे जॉन डियर है उसमें लगभग 2900 cc के इंजन आते हैं। कुबोटा हो गया उसमें 2500 cc का इंजन आता है। तो जो है ना बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़ के इंजन होते हैं, और अगर उनसे इंजन से हमें पावर लेनी होती है तो या तो ट्रैक्टर में EGR लगाना पड़ेगा या फिर लगाना पड़ेगा टर्बो। और इंजन के जो उनके रेटेड RPM होंगे वो भी होंगे लगभग, जैसे कुबोटा है उसके इंजन रेटेड RPM है 2500, तो यहाँ वो 55 HP का है, 2500 रेटेड RPM पे जो है वो अपनी 55 HP प्रदान करेगा। और जो ये ट्रैक्टर ये कर देगा लगभग अपनी 1900 RPM पे, तो लगभग 600 RPM का जो है ना यहाँ पे आपको फ़ायदा मिलता है, क्योंकि इसकी क्यूबिक कैपेसिटी ज़्यादा है। क्यूबिक कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि जो भाई जितने में पिस्टन चल रहा है उसका जो एरिया है वो ज़्यादा होता है। क्यूबिक कैपेसिटी का मतलब होता है ये। अब अगर हम जो है ना इसके टॉर्क की बात करें तो दोस्तों टॉर्क काम कहाँ आता है। जैसे मान लिया ट्रैक्टर से ट्रॉली की खिंचाई कर रहे हैं, वहीं दोस्तों अगर कम टॉर्क वाला ट्रैक्टर जो होगा वो जो है ना जल्दी दम तोड़ जाएगा, लेकिन जो बड़े टॉर्क वाला होगा इसका बैकअप टॉर्क पे जाता है, लगभग 35% से बैकअप टॉर्क मिलता है। तो ट्रैक्टर जो है ना बहुत ही बढ़िया खिंचाई करेगा ट्रॉली वगैरह की, क्योंकि सबसे ज़्यादा टॉर्क की आवश्यकता होती है ना वो होती है ट्रॉली पर। इससे ज़्यादा टॉर्क आपको जो है ना कहीं पर ज़रूरत नहीं होती है। तो कंपनी जो है ना लिख के दे रही है 255 न्यूटन मीटर हाई टॉर्क। तो दोस्तों ये जो ना सोनालिका का DI 55 जो है ये मतलब एकमात्र ऐसा ट्रैक्टर है भाई, ये जो ना RC में आपको 50 मिलेगा, तो अपनी श्रेणी का सबसे लंबाई में सबसे ज़्यादा, टॉर्क में सबसे ज़्यादा और क्यूबिक कैपेसिटी में सबसे ज़्यादा। तो इससे ज़्यादा क्यूबिक कैपेसिटी नहीं मिलेगी, इससे ज़्यादा लंबाई नहीं मिलेगी, और इससे ज़्यादा 50 HP में आपको दोस्तों कोई भी कंपनी टॉर्क नहीं देगी। सभी कंपनियाँ 50 HP तक जो है ना 195, 200, 210 कर देंगी, 220 कर देंगी ज़्यादा से ज़्यादा इससे, लेकिन 255 का टॉर्क जो है ना आपको कोई भी कंपनी जनरेट करके नहीं देगी। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि टॉर्क का और बड़ी क्यूबिक कैपेसिटी का फ़ायदा क्या होता है। ये ट्रैक्टर जो है ना ट्रॉली के लिए जो है ना दोस्तों सबसे बेस्ट ट्रैक्टर है। जैसे कि 255 न्यूटन मीटर टॉर्क आ रहा है ना, तो मतलब ये ट्रैक्टर जो ना खिंचाई इतनी कर देगा कम RPM पे भी। जैसे अदर कंपनियाँ है ना उनकी कम क्यूबिक कैपेसिटी होती है, तो उनसे अगर आपको 55 HP पावर लेनी है तो आपको EGR लगाना पड़ेगा, टर्बो लगाना पड़ेगा। लेकिन ये जो ना नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है इनलाइन पंप के साथ में। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।